आप सुन रहे हैं श्री श्रवण रामायण, श्री राम के जीवन की एक दिव्य श्रवण यात्रा। प्रिय श्रोताओं, शिव धनुष अब टूट चुका था। जनकपुर आनंद से गूंज उठा था। राजा जनक की वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। माता सीता अपने आराध्य को पा चुकी थी। ऋषि प्रसन्न थे, देवता प्रसन्न थे और पूरी सभा जय श्री राम के घोष से भर उठी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि एक महान उत्सव मना रही हो। लेकिन उसी क्षण बहुत दूर, जनकपुर से सैकड़ों योजन दूर, एक घने वन के मध्य एक महान तपस्वी गहन समाधि में लीन थे। चारों ओर पूर्ण निस्तब्धता थी, केवल वायु की मंद गति और वृक्षों की हल्की सरसराहट। उनके समीप एक दिव्य परशु रखा था। उनका तेज मानो अग्नि के समान प्रज्वलित था। वर्षों की तपस्या, असंख्य युद्ध और अद्वितीय ब्रह्म तेज उनके व्यक्तित्व से प्रकट हो रहा था। वे थे भगवान परशुराम। अचानक वन का वातावरण बदलने लगा। धरती ने मानो हल्का कंपन अनुभव किया। दूर पर्वतों से एक अनोखी ध्वनि प्रतिध्वनित होने लगी। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। यह भगवान शिव के दिव्य धनुष के टूटने का निनाद था। वह ध्वनि वनों को पार करती हुई, नदियों को पार करती हुई, पर्वतों से टकराती हुई सीधे भगवान परशुराम की समाधि तक पहुंची। उनकी बंद आंखें धीरे धीरे खुली। उनके मुख का तेज क्षण भर में बदल गया। शांत तपस्वी का मुख अब गंभीर हो चुका था। उन्होंने धीरे से अपना परशु उठाया। कुछ क्षण फूलमान, फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और अत्यंत धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यह ध्वनि मैं पहचानता हूँ, यह शिव धनुष की ध्वनि है। उनकी आंखों में अब आश्चर्य नहीं था, क्रोध भी था और उससे भी अधिक जिज्ञासा। कौन है जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने का साहस किया। वन में उपस्थित पशु मानो भय से शांत हो गए। हवा की दिशा बदल गई। आकाश पर बादल छाने लगे और तभी भगवान परशुराम धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका प्रत्येक कदम धरती पर एक अलग ही प्रभाव छोड़ रहा था। मानो स्वयं प्रकृति उनके क्रोध को अनुभव कर रही हो। मानो स्वयं प्रकृति उनके क्रोध को अनुभव कर रही हो। भगवान परशुराम ने अपना दिव्य परशु उठाया और बिना एक क्षण भी विलंब किए जनकपुर की दिशा में चल पड़े। उनकी गति साधारण नहीं थी। वे जहां से गुजरते वन के वृक्ष झुकते प्रतीत होते। नदियों का प्रवाह मानो कुछ पल के लिए धीमा पड़ जाता। आकाश में उड़ते पक्षी अचानक दूसरी दिशा में उड़ जाते।
मानो संपूर्ण प्रकृति एक महाशक्ति के जागृत होने का संकेत दे रही हो। उधर जनकपुर में अभी भी उत्सव चल रहा था। शंख बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। राजा जनक प्रसन्न चित्त होकर अतिथियों का सम्मान कर रहे थे। माता सीता अपनी सखियों के बीच बैठी थीं। उनके चेहरे पर वर्षों बाद पूर्ण संतोष की मुस्कान थी। श्री राम अब भी पहले की तरह विनम्र थे। न उन्हें अपनी विजय का गर्व था, न सभा की प्रशंसा का आकर्षण। मानो धनुष भंग उनके लिए केवल गुरु की आज्ञा का पालन भर था। लेकिन उसी समय आकाश में अचानक एक तीव्र गर्जना हुई। तेज हवा चलने लगी। राजमहल के बाहर लगे ध्वज अचानक तीव्र गति से फड़फड़ाने लगे। सभागार में बैठे कई ऋषियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ अनुभवी मुनियों के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें आभास हो चुका था कोई असाधारण तेज जनकपुर की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही क्षणों बाद राजमहल के मुख्य द्वार पर एक प्रचंड दिव्य पुरुष दिखाई दिए। लंबा तेजस्वी शरीर, जटाजूट, कंधे पर धनुष, हाथ में परशु, नेत्रों में अग्नि के समान तेज। उनके चरणों की आहट मात्र से पूरे सभागार का उत्सव मौन में बदल गया। कई राजा जो कुछ समय पहले तक गर्व से भरे बैठे थे, अब भय से एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। धीरे धीरे सभा में फुसफुसाहट फैलने लगी। भगवान परशुराम आ गए। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। क्षण भर में आनंद का वातावरण तनाव में बदल गया। भगवान परशुराम धीरे धीरे सभा के मध्य तक आए। उन्होंने किसी की ओर नहीं देखा, न राजा जनक की ओर, न उपस्थित राजाओं की ओर। उनकी दृष्टि सीधे 2 टुकड़ों में पड़े शिव धनुष पर जाकर ठहर गई। कुछ क्षण पूर्ण मौन, इतना गहरा मौन कि मानो संपूर्ण सभा अपनी धड़कनों की आवाज सुन सकती थी। फिर भगवान परशुराम ने धीरे धीरे अपना मुख ऊपर उठाया। उनकी दृष्टि सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर घूमी और फिर अत्यंत गंभीर किंतु प्रचंड स्वर में उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, किसने भगवान शंकर का धनुष भंग किया है? उनके शब्द सभा की दीवारों से टकराकर मानो प्रत्येक हृदय में उतर गए। राजा जनक मौन थे, ऋषि मौन थे, राजा मौन थे और श्री राम अब भी उसी शांत भाव से खड़े थे। लेकिन क्या अगले ही क्षण लक्ष्मण स्वयं को रोक पाएंगे? क्या भगवान परशुराम का क्रोध
अब पूरे सभा। लेकिन अब जनकपुर की सभा में दो ऐसे व्यक्तित्व आमने सामने खड़े थे जिनके मिलन की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एक और शांत, विनम्र और मर्यादित श्री राम, और दूसरी ओर क्रोध से प्रज्वलित भगवान परशुराम। आगे आने वाले अध्याय में भगवान परशुराम का क्रोध पूरे सभागार को चुनौती देगा। लेकिन क्या लक्ष्मण स्वयं को शांत रख पाएंगे, या पहली बार उनकी निर्भीक वाणी भगवान परशुराम के क्रोध से टकराएगी? यदि आपको आज का ये अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। श्रवण रामायण की इस दिव्य यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाला कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। हम कल फिर मिलेंगे श्री राम के जीवन की इस दिव्य यात्रा के अगले अध्याय के साथ। जय श्री राम।